भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक भारतीय एस्ट्रोनॉट जो गई थी स्पेस में, वो 9 महीने के बाद वापस आ रही है। वो आ गई है आज सुबह 3:17 पर। ये उनकी काफ़ी लंबी स्टे थी, लंबी यात्रा थी स्पेस की। हालांकि इस यात्रा में जो उनका स्पेस जो विमान था उसमें कुछ गड़बड़ आ गई थी, इसलिए वो 9 महीने से ज़्यादा वहाँ फंसी रही और अपने सहयोगी के साथ, मिस्टर बुच के साथ। तो अब वो आ गए हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात है भारतीयों के लिए। एक 2001 में एक भारतीय महिला कल्पना चावला भी गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आ पाई क्योंकि उनके विमान में भी कोई गड़बड़ आ गई थी, जिस वजह से वो उस विमान में आग लग गई थी अंतरिक्ष में ही, और वो सब कुछ स्वाहा हो गया था। वो जिंदा वापस नहीं आ पाई थी, इसलिए बहुत ही वो दुख की बात थी। लेकिन ये जो है सुनीता विलियम्स वापस आ गई है, इसलिए भारतीयों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सुनीता विलियम्स के गांव में जो गुजरात में है उसमें तो बहुत ही मतलब अच्छा माहौल था, खुशी का माहौल था। सारे लोग जो है वहाँ के, उनके गांव के, उनको बधाई भी दे रहे हैं और बहुत जश्न मना रहे हैं। आतिशबाजी वगैरह भी आज उन्होंने चलाई, तो इसलिए ये बहुत गर्व की बात है। तो लेकिन वो एक ऐसी दुनिया में वापस आई हैं जो जिसमें हर तरफ युद्ध ही युद्ध हो रहा है। यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वो ख़त्म होने के आसार नहीं नज़र आ रहे, और उधर यमन के ऊपर भी और हुतीज़ के ऊपर भी जो है ना यूएसए ने अटैक कर दिया है। तो ये युद्ध जो है बढ़ता ही जा रहा है। और इधर एशिया में जो चाइना है, साउथ चाइना सी में जो चाइना के जो हवाई जहाज हैं वो ताइवान के ऊपर बार बार हमला कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं और उनको धमका रहे हैं, वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और उन्होंने गोले भी छोड़े हैं हवा में। तो ये बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति पूरे विश्व में बन गई है। इस विश्व में वो वापस आई हैं, तो देखें शायद कुछ आगे मतलब ठीक हो, ये विश्व शांति कायम हो। हालांकि लग नहीं रहा, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत हुई थी फ़ोन पर उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, और पुतिन ने काफ़ी मुश्किल शर्तें रख दी हैं कि जो है ना 1 महीने तक अगर हुआ युद्ध विराम तो उनकी कोई फौज में भर्ती नहीं होगी, और ऐसी कई शर्तें रख दी हैं जो किसी के लिए मानना मुश्किल है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो युद्ध है ये अभी और खिंचेगा। लेकिन भारतीयों को इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, ना ही जाना चाहिए। धन्यवाद।